एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। आधार इंस्टीट्यूट के 2013 के बैच के अंकुश ने आधार संस्थान के बच्चों को IISER के बारे में जानकारी दी। अंकुश ने जेईई मेन से NIT में भी प्रवेश पाया था, लेकिन अंकुश ने IISER मोहाली में सिलेक्शन होने के बाद IISER मोहाली को चुना। अंकुश जिला मंडी के पत्थर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमीरपुर से की है, साथ ही आधार इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी ली। अंकुश ने जेईई मेन से NIT में प्रवेश पाया था, लेकिन अंकुश ने IISER मोहाली में सिलेक्शन होने के बाद IISER मोहाली को चुना। उन्होंने आधार इंस्टीट्यूट के छात्रों को IISER के बारे में जानकारी दी। वहीं आधार इंस्टीट्यूट के स्टाफ व MD अटल शर्मा ने अंकुश को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अगर आप पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट में मैटर करता है कि कहाँ पे आप पढ़ रहे हो। स्कूल तो देता है स्टडी, लेकिन साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जरूरी होता है। आजकल ये सब बेस्ट चीज़ है। तो मैंने कोचिंग ली थी कहाँ से? आधार से, आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए बहुत कम टाइम में, बहुत अच्छे से, तो गाइडलाइन सबसे बड़ा मैटर करती है। जो डायरेक्टर हैं, अटल सर हैं, बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। मैं एकदम एवरेज लड़का था, उसके बावजूद मेरी सिलेक्शन हो गई। NIT में भी मेरे 115 मार्क्स थे। तो कैसे आए? सर की वजह से। और आई सर के बारे में किसी को पता ही नहीं होता। सबसे बड़ी स्ट्रेंज बात तो ये है, जब मैं गया था तो मेरे को पता नहीं था। मैं बस चला गया कि सर ने कहा कि अच्छा स्टूडेंट चल रहे भाई, 5000 महीने का देते हैं यार, किस चीज़ के लिए? बस मजे करो, पढ़ो, बस दैट्स इट। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ होगा, सब अच्छा होता है, बस मेहनत करो। और स्कोप जो है वो बेस्ट है। टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो आप आगे। अगर आपको नहीं आगे कंटिन्यू करना है तो आप टीचिंग लाइन में जाओ, या तो अगर रिसर्च में पढ़ गए तो मज़े हैं। रिसर्च में लगो, ज़िंदगी निकाल देते हैं लोग रिसर्च करते करते और आराम से पैसे कमा रहे होते हैं। मेन मैटर क्या करता है? फाइनेंशियली मैटर करता है। आपको फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो। आप हर जगह पर इज्जत इसलिए होती है कि पैसा कमा रहा है। प्रदेश में मंगलवार आधी रात से हर तरह का ऑनलाइन सामान मंगवाना महंगा हो गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार कुरियर कंपनियों से ऑनलाइन शॉपिंग पर 5% एंट्री टैक्स वसूलेगी। इसकी अधिसूचना आबकारी एवं कराधान विभाग ने जारी कर दी है। इस बारे में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद मंगलवार रात्रि 12 बजे से इस पर टैक्स लागू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग पर अब 5% एंट्री टैक्स लगेगा। इस बारे में बैरियर पर विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। प्रदेश के सभी बैरियरों पर ऑनलाइन सामान लेकर आने वाले वाहनों को चेक किया जाएगा और संबंधित कंपनियों से उस सामान पर 5% एंट्री वसूल किया जाएगा। बुधवार से ई-कॉमर्स साइटों के जरिए खरीदे जाने वाले हर सामान के प्रदेश में प्रवेश पर कुरियर कंपनियों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। कुरियर कंपनी इसकी वसूली ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देने वाली कंपनी से करेगी। हालांकि यह टैक्स प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो जिस कंपनी से हम सामान खरीदेंगे वे राज्य में एंट्री टैक्स के हिसाब से हमसे ज्यादा कीमत वसूलेंगी। इससे हिमाचल में अब सामान मंगाना महंगा हो गया है। यह टैक्स वैसे तो सीधे तौर पर आम लोगों पर नहीं लगाया गया है, लेकिन इस टैक्स का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल अभी तक हर कुरियर कंपनी सामान ग्राहक तक पहुंचाने के एवज में ई-कॉमर्स साइट से निर्धारित रकम वसूलती थी। चूंकि अब कुरियर कंपनी पर हर माल पर 5% टैक्स लगेगा, ऐसे में यह रकम ऑनलाइन सामान देने वाली कंपनी को ही देनी होगी। इसी तरह कंपनी भी उत्पाद के दामों में इजाफा कर टैक्स की रकम को ग्राहक से ही वसूल करेगी। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से कड़े तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 4 से 6 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की उम्मीदें जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बारिश और मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि पूरे प्रदेश में 3 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर फिर से ताजा हिमपात हुआ है और बारिश भी रिकॉर्ड की गई है।
केलोंग में सबसे ज्यादा 15.0 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। कोठी में 10.0, कल्पा में 6.0 सेंटीमीटर और राजधानी शिमला में भी हल्की बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी और बारिश से कई क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। शिमला के न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक 4.0 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है। मंगलवार को मौसम शुष्क रहने से अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, मगर 4 से 6 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम फिर से कड़े तेवर दिखाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।